जय जिनवाणी माता, आज सभा में मैया तो है पुकारूं, आज सभा में मैं तो है पुकारूं, तुमको शीस नवाता रख लाज हमारी माता। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिकमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध सम निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणनैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्पभूत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आदे परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां तीर्थाणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं दैनिक द्वादश भेदं भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयोपसम निमित्तः षड् विकल्पाः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपिष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना च द्रव्यः सदसो विशेषादयदृक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुसूत्र शब्द समविरूढ़ैवं भूतानयाः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे। कल हमने ज्ञानावरण के विषय में पढ़ा था। 5 प्रकार का ज्ञानावरण कर्म के द्वारा हमारे आत्मा के ज्ञान गुण के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। केवल ज्ञानावरण के द्वारा अवधि और मना पर्याय ज्ञानावरण का संपूर्ण रूप से आवरण है और मति और श्रुत ज्ञानावरण का बहुत थोड़ा सा क्षयोपसम हमें प्राप्त है ना। मति श्रुत ज्ञान बहुत बड़ा होता है। द्वादशांग जिनवाणी जो है ना, वो पूरा श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आती है। अवधि ज्ञान न मना पर्याय ज्ञान, बहुत थोड़ा सा मति श्रुत ज्ञान हमारे पास है और संपूर्ण ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा है। ध्यान रखना, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है। ज्ञानावरण कर्म, कोई भी कर्म आत्मा के किसी भी गुण को नष्ट नहीं कर सकता। नष्ट नहीं किया है, लेकिन आवरण पड़ा हुआ है। आवरण पड़ा हुआ है, आवरण हट जाएगा तो हमारा ज्ञान बाहर निकलने लगेगा। इस विषय में पहले तो जिसको जो पूछना है वो पूछ लो, फिर हम पढ़ाना शुरू करेंगे। हाँ, क्योंकि कल प्रश्नोत्तरी नहीं हो पाई थी। हेलो। और उपसम सम्यक दर्शन हुआ, क्षयोपसम सम्यक दर्शन हुआ और क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया। घंटे भर में तो सारे काम हो गए। और केस लॉन्च किया मुनि बन के 6ठे 7वें गुणस्थान में। और जैसे ही ध्यान और तप में बैठा कि 63 रिद्धियां प्रकट हो गई तुरंत एक ही दिन में। शाम तक सुबह आया, शाम तक तो सारे काम हो गए।
और दूसरे दिन भगवान का गणधर बन करके और दिव्य ध्वनि करने लगी भगवान महावीर की। तो ये विशुद्धि का जो गणित है ये बहुत मतलब अलग प्रकार का है। इसको जब मैंने लब्धिसार ग्रंथ पढ़ा तो उसमें विशुद्धि का गणित पढ़ा तो समझ में आया कि विशुद्धि का गणित क्या होता है। एक अंतर मुहूर्त में हो सकता है कि आपके 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म एक अंतर मुहूर्त में अंत कोड़ा कोड़ी सागर आ जाए। और उपसम सम्यक दर्शन हुआ, बाद में क्षय उपसम हुआ, और कहो घंटे 2 घंटे में तो क्षय सम्यक दर्शन की स्थिति पैदा हो सकती है। ये कमाल है, बस संभव है, अपने जीवन में भी संभव है। आज अपन इतना सुन रहे हैं तो विशुद्धि बढ़ी। हो सकता है उपसम सम्यक दर्शन होके छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, छह उपसम होके छूट जाए। फिर जैसे आप देव बन करके भगवान के समोसरण को देखोगे, भगवान को देखोगे, तो वो विशुद्धि बढ़े कि कहो अंतर मुहूर्त में सारे कर्म एक स्थिति में आ जाए और फिर बस पुरुष बनके मुनि बनके बस मोक्ष की स्थिति बन जाए। कोई जरूरी नहीं है कि हमें 10, 20, 50 जन्म लेना जरूरी है, को अगले 2 भव में अपना काम हो जाए। मैंने कहा ना विशुद्धि बढ़ेगी तो यहाँ अंजन चोर सप्त व्यसनी है, और विशुद्धि बढ़ी तो तुरंत मुनि और मोक्ष। ये विशुद्धि का गणित है, कुछ नहीं करना है। इसीलिए तो कहते हैं सम्यक दर्शन से ही बस लाइन क्लियर हो जाती है। विशुद्धि बढ़ के तुरंत दीक्षा और मोक्ष, ज्यादा झंझट है ही नहीं। लेकिन बस वो सम्यक दर्शन ही कठिन है, सबसे बड़ी चीज ये, वो सम्यक दर्शन की विशुद्धि कठिन है। अब यहाँ अपने पास देखो, ना तो कोई चारण रिद्धिधारी मुनि है, ना कोई अपने पास अवधि ज्ञानी और मनापर्य ज्ञानी मुनि है, ना तो केवल ज्ञानी मुनि है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जहां श्रद्धान के कोई विशेष निमित्त नहीं है, फिर भी आप रोज 1 घंटा आकर के पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, रुचि ले रहे हो, तुम्हारा मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, यहाँ बैठ करके आप चला करके आ रहे हो बैठने के लिए, तो निश्चित रूप से अगले जन्म में आपके होनहार बढ़िया है, इसीलिए बैठ रहे हैं। नहीं तो अभी तो कोई निमित्त ही नहीं है। अभी तो ये निमित्त है कि भैया खाना है तो भीड़ हो जाएगी, खाना नहीं है तो भीड़ नहीं होएगी। सीधा हिसाब है, ढोल धमाके हैं, गिफ्ट मिल रही है, खाना है। यहाँ ना तो कोई गिफ्ट मिलती है, ना कोई खाने पीने का इंतजाम है। अब नहीं तो ना तो कोई आपको रोज फोन कर करके बुला रहा है कि आप कल काहे नहीं आए थे और आपको कल आना है, ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं विशुद्धि है कि आप आके बैठ रहे हो, तो अगले जन्म में और बढ़िया होने वाला है। ये तो कारण कार्य निमित्त है ना। विशुद्धि का खेला है, कोई ये नहीं है कब किसको मोक्ष हो जाएगा, कौन संसार में रहेगा। कहो जिसके पास कुछ नहीं है वो मोक्ष चला जाए, जिसके पास कुछ है वो, उदाहरण आता है ना एक, मुनि महाराज थे, राजा श्रेणिक ने भगवान से पूछा कि भगवान उन मुनि का क्या होगा। बोले अभी तो जिस पेड़ के नीचे वे बैठे हैं उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म उनको धारण करना है। वो आया, महाराज इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे, इमली का बड़ा सारा पेड़, इतने इतने से पत्ते। तो महाराज ने पूछा मेरे बारे में भगवान ने क्या बोला है। बोला बोले इस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेना पड़ेंगे आपको, तो फिर मोक्ष होएगा। महाराज खुश हुए, चलो कम से कम मेरा मोक्ष तो होएगा। और नियुक्त था, उनकी मृत्यु हुई, निगोद में चले गए और काट पीट करके 2-3 दिन के अंदर सारे फिर से जन्म ले लिया पुरुष का। फिर वो दोबारा गया भगवान के समोसरण में, बोले भगवान अब मुनि वे के वो उनका क्या हुआ वे मुनि।
बोले भैया उनको तो बस केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। बोले हमारा तो अभी एक जन्म नहीं कटा, उनके तो आपने बताए थे इतने सारे जन्म। तो बोले उनके तो सारे जन्म कट गए, निगोद में जाके एक श्वास में 8-10 बार जन्मो भरो भरो दुख पार, खत्म खेल। और बस जन्म हुआ 8 साल में मुनि दीक्षा लेकर के, वो तो केवल ज्ञान उत्पन्न कर रहा है। ये प्रथमानुयुग। सबसे पहले आप अपने जैन आगम की कहानी किस्से वाले ग्रंथों को पढ़ो, जिनके लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है। ये सब तत्वासुत पढ़ने के लिए, समयसार पढ़ने के लिए तो गुरु की जरूरत है ना। श्रीपाल चरित्र, मैना सुंदरी चरित्र और ये श्रेणिक चरित्र, पारसनाथ पुराण, इनके लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है। आप तो अपने उठाओ ग्रंथ, मंदिर में सबसे ज्यादा प्रथमानुयुग सबसे पहले पढ़ना चाहिए। हाँ, तो आपको समझ में आएगा ये गणित कैसे चल रहा है। तभी आपके दिमाग में प्रश्न उठेंगे कि भाई ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। विशुद्धि और संक्लेश बस दो ही चीजें हैं। संक्लेश किया तो 33 सारागर के लिए नरक, और विशुद्धि बढ़ी तो फिर सीधा ऊपर। थोक का गणित है। संक्लेश किया तो पहले नरक में भी चला गया 1 सागर के लिए, और विशुद्धि बढ़ी तो 1 सागर के लिए पहले स्वर्ग में चला गया। कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए साधुओं के लिए लिखा है, किम वनवासो किम उपवासो। वनवास करने से क्या होता है, उपवास करने से क्या होता है। किम काय क्लेशो, काय क्लेश करने से क्या होता है। अगर तुम्हारे अंदर समता भाव नहीं है तो सब बेकार है। अष्टपाउड में लिखा है, साधु संतों के लिए, हम लोग के लिए लिखा हुआ है शास्त्रों में। समता भाव ही समरण, समर्णत्व है। एक साधु है, शांति से अपना समता भाव से अपनी साधना कर रहा है, शांति से आहार करे आता है, माला फिर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, प्रवचन कर दिए, 2-4 लोग आए, स्वाध्याय सुना दिए, उसका ज्यादा कुछ नहीं आता है। और दूसरा साधु है, बड़ा पंडाल लगा करके हजारों की भीड़ रोज हो रही है। अब कर्म कौन कैसे काट रहा है। तो भैया वो पहले मोक्ष जाएगा जो शांति से बैठा हुआ है, और ये बाद में मोक्ष जाएंगे। अव्याल पंडाल में कोई काम नहीं हुआ तो अव्याल डांट फटकार शुरू, कमरा में चलो कमेटी वालों को समझ में समझा दे अच्छे से। मतलब ये है कि साम्य भाव, समता भाव, कसाय की मंदता, विशुद्धि, बस यही है सब कुछ। बाकी चीजें सब साइड है। और संक्लेश परिणाम ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए तो कहा है कि भैया आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, सौंपो बहुओं को घर की व्यवस्था, सौंपो बेटों को व्यापार की व्यवस्था। आपको जितना चाहिए भाई अपने लिए रख लो, दान पुण्य अपनी आवश्यकता के लिए। उसके अलावा भाई तुम मिटाओ बनाओ, तुम्हारी व्यवस्था है। हम शांति से घूमो, तीर्थों पे घूमो, साधु संतों के पास आओ, आराम से चौका लगाओ और रहो, धर्म ध्यान करो, कुछ सीखो, है ना। शांति रखो आप। अभी आयु कर्म के बारे में बताएंगे, तब आप देखना कैसा हिसाब है आयु कर्म का। एक बार अगर कोई भी आयु गलत हो गई तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान भी उतरे आए तुम्हारे सहयोग के लिए तो भी नरक में जाना पड़ेगा। विशुद्धि का ये तात्पर्य है, जब आपको संसार की सच्चाई समझ में आएगी, है ना। जिस परिग्रह को हम संग्रह कर रहे हैं, ये मेरे साथ नहीं जाना है, शरीर भी मेरा अपना नहीं है, संबंधी में मेरे अपने नहीं है, तो इनसे आपका मोह अपने आप कम होएगा। जब मोह कम होएगा तो भगवान से और गुरु से, जिनवाणी से प्रीति होएगी, और जब ये प्रीति होएगी तो धीरे धीरे करके आपको धर्म समझ में आएगा, तो आपकी विशुद्धि अपने आप बढ़ती चली जाएगी। एक व्यक्ति है, वो निस्वार्थ भाव से मंदिर की सेवा करता है। वो कहता है ना हमें अध्यक्ष बनना है ना मंत्री बनना है, आप तो हमें काम बताओ हम कर देंगे, बात खत्म। उसकी बहुत विशुद्धि है। दूसरा है, वो कहेगा अध्यक्ष बनेंगे तभी काम करेंगे, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अरे इसको तो धर्म से मतलब ही नहीं, उसको तो अपने पद से मतलब है। बहुत फर्क है, विशुद्धि का तो बहुत फर्क है।
विशुद्धि वाला व्यक्ति सब जगह झुक जाएगा। जैसे कोई की लड़की की शादी होती है, उसको लगता है भाई लड़की की शादी हो जाए, जब तक सबके हाथ जोड़े, विदा हो जाने फिर हम देखें बाद में, है ना। तो विशुद्धि जिसकी है वो अपना विशुद्धि बना के रखेगा, धर्म में सब जगह झुक जाएगा, है ना। क्योंकि जो भी अच्छा बुरा मुझे मिल रहा है मेरे कर्म से मिल रहा है, मैं किसी को भी दोष नहीं देंगे अपने बुरे के लिए। हाँ, विशुद्धि अपने आप बनी रहेगी। और नहीं तो हम इसने हमारा फलाने समय 5 साल पहले इसने हमसे ऐसा कहा था, 6 साल पहले इसने हमारा ऐसा किया था, वो 10 साल पहले उनसे वो वाली बात हुई थी। तो नहीं, जो हुआ था वो हुआ था, खत्म करो उसको। अपन तो एक सामान्य अच्छा व्यवहार करो सबके प्रति, शांत परिणाम रखो, बस यही तो विशुद्धि है। विशुद्धि तो हमें 24 घंटे चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम मंदिर में आए तो विशुद्धि, और दुकान पे जाओ तो फिर कलेश। मंदिर में आई, सास पूजा करके गई, उत्तम क्षमा गौरे भाई, ये भव जस पर भव सुखदाई। और घर में गई, अगर बहू ने नाश्ता नहीं बनाया तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नहीं, खाली मंदिर में विशुद्धि नहीं चाहिए, हमें तो घर में भी विशुद्धि चाहिए, 24 घंटे विशुद्धि चाहिए, शांति चाहिए। मेरा काम आपने किया तो ठीक, नहीं किया तो हम अपने हाथ से कर लेंगे, ऐसी विशुद्धि चाहिए हमें। तो 2 साल के लिए कर्म तो कितने दिन के लिए चिपकते हैं, बुद्धि पूर्वक नहीं चिपकते हैं, क्योंकि कर्म में बुद्धि है ही नहीं है, ज्ञान है ही नहीं है। कर्म का अपने आप ये सिस्टम बना हुआ है। कार्मण वर्गणाएं हमारे राग द्वेष के हिसाब से, अभी आएगा अनुभाग बंध के विषय में, जितनी तीव्र कसाई होगी उतने ज्यादा समय के लिए छिपेगा। वो सिस्टम बना हुआ है सारा, ऑटोमेटिक सिस्टम है। कर्म को कोई ज्ञान नहीं है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। देखिए, एक आपको बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल बातें बताते हैं, प्रैक्टिकल बात बताते हैं। भगवान के अभिषेक में और भगवान की पूजा में, भगवान के दर्शन में, वो विशुद्धि बढ़ सकती है जो मेरे लिए तुरंत सम्यक्ता का निमित्त बन जाए।